शहर से कुछ किलोमीटर दूर गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर शमशाबाद रोड पर हर वर्ष भव्य श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जाता रहा है। इस बार 3 से 13 अक्टूबर के बीच यह महोत्सव आयोजित किया जाएगा। स्थानीय लोगों में उत्साह है, लेकिन टूटी सड़कें, बिजली के गिरे तार और अव्यवस्थाओं के कारण आयोजन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। शहर से कुछ किलोमीटर दूर गढ़ी ईश्वरा दिग्नेर शमशाबाद रोड है, जहां हर वर्ष श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है। घर घर में उत्सव जैसा वातावरण रहता है। हजारों लोगों की भावनाओं से जुड़े इस महोत्सव को लेकर प्रशासन न सहयोग करता है और न व्यवस्थाएं ही दुरुस्त करता है। अब प्रशासन की इस ओर से तंद्रा भंग करने के लिए क्षेत्रीय लोग आगे आ गए हैं। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर सभा आयोजित की और टूटी सड़क, झूलते बिजली के तार और व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्षेत्रीय प्रशासन से पुरजोर मांग की। श्री मनकामेश्वर ग्रामीण संस्थान में हुई बैठक में महंत योगेश पुरी ने बताया कि शारदीय नवरात्र के अवसर पर 3 से 13 अक्टूबर तक श्री मनकामेश्वर रामलीला महोत्सव का आयोजन होगा। श्री मनकामेश्वर बाल विद्यालय पर रामलीला मंचन होगा। 8 अक्टूबर को पूरे क्षेत्र में राम बारात निकाली जाएगी, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में विशेष उत्साह होता है। इस बार प्रत्येक गांव को एक झांकी की सजाने की जिम्मेदारी दी गई है। आसपास के क्षेत्र के लोग आयोजन में सहभागिता करते हैं, किंतु स्थानीय स्तर पर किसी तरह का विकास नहीं हो पाता। उन्होंने क्षेत्र में पुलिस चौकी की मांग भी की। देखिए, प्रशासन और शासन से एक ही मांग है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक नवीनीकरण होना चाहिए। और हमारा भारत जो है वो गांव से पहचाना जाता है, और गांव से पहचानने के कारण से हमारे भारत की जो पहचान है वो गांव है। और केंद्रीय हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हों या योगी जी हों, जो इनकी योजनाएं हैं वो गांव तक के लिए हैं, गांव के लिए हैं। तो सबसे प्रमुख बात है कि गांव में उन योजनाओं का विस्तारीकरण होना चाहिए। रोड की स्थिति आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही हम लोगों का, मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि कम से कम गांव की रोड बनवाई जाए और यहाँ पर एक बिजली की लिए एक व्यवस्था करवाई जाए। साथ ही में एक पुलिस चौकी, एक चौकी की व्यवस्था अगर हो जाएगी तो वो सबसे बढ़िया सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि बहुत हमारे गांव सब बदल रहे हैं। हमारे सभी लोग हैं यहाँ, सचिन जी हैं, लक्ष्मीकांत भैया, सभी लोग हमारे साथ में जो है, हरिओम जी हैं, सभी लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। मनकामेश्वर महाराज जी के महंत के द्वारा ग्राम दिग्नेर में भव्य 3 अक्टूबर से भव्य रामलीला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी वास्ते यहाँ के दिग्नेर वासियों को और आसपास के लोगों को इस कार्यक्रम को भव्य रूप से संपन्न बनाने के लिए एकत्रित किया गया है। अब की बार क्या कुछ खास रहने वाला है? अब की बार, पिछली बार भी बहुत कुछ खास रहा था। महाराज जी ने इस बार और भव्य रूप से इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है, और उम्मीद है शायद प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी शायद इसका उद्घाटन करेंगे। ऐसा महाराज जी ने उनको आमंत्रण दिया है। अगर उनके पास समय हुआ तो ये क्षेत्र हमारा और विकासखंड बरौली गौरवान्वित महाराज जी के चिन्हों से होगा। मंदिर मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने बताया कि किसी भी क्षेत्र में सामूहिक महोत्सव या आयोजन उस क्षेत्र के विकास की परिपाटी तैयार करता है, किंतु हर वर्ष दिग्नेर को प्रशासन अनदेखा कर देता है। शासन प्रशासन किसी का भी सहयोग नहीं मिल पाता। आस्था के कारण लोग राम बारात में कई किलोमीटर पैदल नंगे पांव चलते हैं। टूटी सड़कें उनकी राह में बाधा बनते हैं। उन्होंने प्रशासन से अपील की कि आयोजन सुव्यवस्थित हो सके, इसके लिए स्थानीय व्यवस्थाएं सुधारें और सड़क, बिजली के तार आदि की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण करें। पूर्व विधायक कालीचरण सुमन ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग अपने आराध्य श्री राम के हर कार्य में सहयोग के लिए तैयार हैं। प्रधान हरेंद्र सिंह बोले कि भव्य आयोजन की सफलता के प्रशासन से सहयोग की अपील की। बैठक का संचालन सचिन तोमर ने किया, अध्यक्षता कालीचरण भक्त ने की। अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक यहाँ पर सभी लीलाएं संपन्न होंगी। प्रभु श्री राम के जन्म से लेकर के राज्याभिषेक तक की जो लीला, जैसे आप लोग आगरा में देखते हैं, वैसा ही यहाँ पूरा मंचन रहेगा। और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के उत्थान के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को ये पता लगे कि योगी सरकार या हमारी भारतीय जो केंद्रीय सरकार है उसने कितने विकास के काम करें। ये छोटी मोटी समस्याएं तो हर जगह रहती है, मगर लाइट है, सड़क है, बाकी सब चीज़ें जो हैं यथावत यहाँ ग्राम क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। तो इस चीज़ का अवगत भी कराना होता है। और आजकल जो लीलाओं का जो आयोजन हो गया वो विकास के काम हो गए। तो मेरा निवेदन प्रशासन से, शासन से, कि भाई शहर को ही पूरी सुविधाएं ना दी जाए, कम से कम ग्रामीण क्षेत्र का भी ध्यान रखा जाए। ये कार्यक्रम कब होना है? ये शरद नवरात्र 3 अक्टूबर से यहाँ प्रारंभ होगा, 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर। देखिए, प्राचीन सनातन काल से एक परंपरा चली आ रही है। भगवान राम के चरित्र को जीवंत करने का काम हमारे यहाँ जो रामलीलाएं होती थी
वो गांव-गांव मोहल्ले-मोहल्ले में होती थी। तो उन्हीं के निमित्त ये रामलीला महोत्सव जो लगातार आगरा में चल रहा था श्री मनकामेश्वर बाबा नाथ जी की कृपा से, तो उस महोत्सव को महाराज जी यहाँ मनकामेश्वर का ग्रामीण संस्थान का प्रांगण है उसमें लेकर आए हैं और पूरे क्षेत्र को इन्होंने इस रामलीला महोत्सव के माध्यम से जोड़ा है। तो वो रामलीला महोत्सव भव्य दिव्य हो और वो राम बारात जो निकलती है वो भव्य दिव्य व्यवस्थित हो, राम जी के चरित्र से हम लोग कुछ सीखें। उसी के निमित्त योजना और जो रास्ते में कई सारे कुछ विकास कार्यों को लेकर कई जगह जब राम बारात निकलती है, गड्ढे बड्ढे हैं, तो वो व्यवस्थित ठीक ठाक हों, उसी के निमित्त ये बैठक रखी गई है। इस अवसर पर आशीष ठाकुर, मोहित ब्लॉक प्रमुख उत्तम सिंह, आशु, जितेंद्र प्रधान, पूर्व प्रधान सोनू राम, गोपाल तोमर, सुरेंद्र तोमर, राम खिलाड़ी आदि उपस्थित रहे। धीरेन्द्र शास्त्री को लाने का प्रयास है। श्री मनकामेश्वर रामलीला में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को आमंत्रित किया गया है। राम बारात में उनकी सहभागिता संभवतः रहेगी। मून न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।